दोस्तों, क्या होगा अगर देश के प्रधानमंत्री या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को सिर्फ जेल जाने पर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े? पार्लियामेंट में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला है जो सीएम तो छोड़िए सीधे पीएम तक की टेंशन बढ़ा सकता है। अगर ये बिल पास हो गया तो इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा इकोसिस्टम हमेशा के लिए बदल जाएगा। दरअसल इस प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मुताबिक अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बिना बेल के 30 दिन से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में रहता है तो उनका पोस्ट ऑटोमेटिकली वेकेंट यानी खाली मान लिया जाएगा। सरकार का इस पर क्लियर स्टैंड है। उनका मानना है कि इस रूल से सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आम जनता का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अपोजिशन पार्टीज इस प्रपोजल का सख्त विरोध कर रही है और उनका लॉजिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उनका कहना है कि सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में होने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान दोषी साबित हो गया। एक वैलिड सवाल ये भी उठा है कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया जाए, कुर्सी छिन जाए और बाद में कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल जाए तब क्या होगा, क्योंकि उनकी सीएम या पीएम की पोस्ट तो 30 दिन बाद पहले ही जा चुकी होगी। ये डेमोक्रेटिक मैंडेट के खिलाफ जा सकता है। इस क्रिटिकल बिल को डीपली एनालाइज करने के लिए 31 मेंबर की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनाई गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और लेफ्ट जैसे मेजर अपोजिशन पार्टीज ने इस जेपीसी का खुलेआम बायकॉट किया था। वहीं एनडीए और कुछ और पार्टीज इस प्रोसेस का हिस्सा बनी रही। अब पूरे देश की नजरें मॉनसून सेशन पर टिकी हैं। अगर ये बिल लोकसभा में पेश होकर पास हो जाता है तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के सबसे बड़े रिफॉर्म्स में से एक होगा। एज अ वोटर एंड सिटीजन, आपका इस बिल के बारे में क्या सोचना है? क्या 30 दिन की कस्टडी के बाद वो सीधे हटाना फेयर स्टेप है या ये पॉलिटिकल वेंडेटा का टूल बन सकता है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जाते जाते ये बात जरूर याद रखिएगा कि लाइफ बहुत खूबसूरत है और क्यूरियस होने से वो और भी खूबसूरत हो जाती है। सो बी क्यूरियस एंड बी कंटेजियस।